कांग्रेस का कितना माहौल रहेगा? कुछ भी नहीं, जीरो। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। नया आम आदमी पार्टी है कहीं। ये छोटे छोटे चुनाव में प्रधानमंत्री को लेके आ जाते हैं। नहीं नहीं, तो वो तो कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री ही ऐसा है जो जमीन से जुड़ा रहता है, इसीलिए वो जमीन के चुनाव पे भी आ जाता है। और जिसका नेता जो है वो जमीन से जुड़ा ही नहीं रहेगा, वो निगम पार्षद के चुनाव में रैली क्यों करने आएगा? राशन कार्ड बनवाए, खंबे लगवाए, रास्ता भी बनवाए, कितना गली भी बनवाए, सीवर का काम रुका पड़ा था, जहाँ जहाँ रुका पड़ा था उसको सीवर लगवाए। तो काम करने का इच्छा शक्ति होना चाहिए। ये पार्षद बनने लायक नहीं, बड़े लोग हैं। विधायक जी का जो है यहाँ नहर पार में आने नहीं देता था पहले यहाँ का पार्षद। विपक्ष का तो काम ही है झूठे सवाल उठाना, झूठा माहौल बनाना। जनता भली भांति जानती है कि किस तरीके से उसको जवाब दिया जाता है। इलेक्शन वोट में जाती है, ईवीएम मशीन पे कमल बटन दबा देती है। ऐसा तो भाजपा ही पैदा करी है ना, तो क्योंकि राज्य में तो भाजपा ही है। अब भाजपा पैदा किया है, लेकिन पार्षद यदि अपना सही रहेगा तो मिनट में सब काम होगा। पास हमारे पूर्वांचल पर गुजर का ही आशीर्वाद है। वो चाहे किशनपाल गुजर मंत्री साहब हो, राजेश नागर मंत्री साहब हैं, गुजर ही है, उन्हीं का आशीर्वाद है हम पूर्वांचलों पर, हम सब पर, जो लाल मिश्रा को टिकट दिया है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने धुरंधर चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले तो क्या माहौल फरीदाबाद में लग रहा है? निकाय चुनाव का माहौल क्या पूरे हरियाणा में? मैं मुनिकांत मिश्रा हूँ, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं दिल्ली में भी सरकार बना चुकी, और यहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक था, और अब भी भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ही निगम चुनाव भी लेगी, विधायक चुनाव भी लिए, और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी। 3 इंजन की सरकार बन पाएगी? 3 इंजन तो ये है ही, हरियाणा में 3 इंजन अभी है ही। हुड्डा साहब भी दमखम लगा रहे हैं, कह रहे कि अब की बार तो निकाय में तो छोड़ेंगे ही नहीं। अब सब पार्टी दमखम लगावे, लेकिन जैसा टिकट का बंटवारा हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सभी वार्ड में जीत लाएगा। ये हमारा मुद्दे हैं वार्डों के, क्या किस मुद्दों पे जनता आपकी बार निकाय चुनाव? देखिए, पहले जो भी है, जो काम हुआ है। अब जो है, अब भारतीय जनता पार्टी का मैं भी वरिष्ठ नेता हूँ। ये फरीदाबाद जो हमारा नहर पार है, इस नहर पार में सब कमल पर बटन दबाए और काम कराना मेरा भी नेतृत्व बनता है। जहाँ से होगा ऊपर से, पार्षद से। यहाँ की बात करें तो विधायक भी बीजेपी का है, सांसद जी भी बीजेपी के हैं, लेकिन विकास के मामले में फरीदाबाद नहर पार का एरिया है ना, वो अब विधायक जी का जो है यहाँ नहर पार में आने नहीं देता था पहले। यहाँ का पार्षद कहता था आप सेक्टर देखो, हम लोग कॉलोनी देख रहे हैं। कॉलोनी की ऐसी हालात हो गया जो जनता उबा पड़ा है। बरसात थोड़ी सी हो जाता है तो यहाँ सब जो है पन्नी जूते में बांध के तब मोटरसाइकिल पर भी बैठता है। और यहाँ का ऐसी हालात है जो बद से बदतर लाइट इतना कटता है, जो लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या है इस एरिया में। 36 घंटा 24 घंटा नहीं रहता है। तो इस समस्या सबको जो है, समस्या के लिए समस्या तो भाजपा ही पैदा करी है ना, तो क्योंकि राज्य में तो भाजपा ही है। अब भाजपा पैदा किया है, लेकिन पार्षद यदि अपना सही रहेगा तो मिनट में सब काम होगा, और विधायक सही रहेंगे तो मिनट में सब काम होगा। इस बार सब सही है। इस बार जो है बहुमत से जीत के विधायक जी को भी भेजे हैं इस एरिया से, और उनको ध्यान है नहर पार पर। इस बार काफ़ी बढ़ चढ़ के ध्यान है नहर पार को, इस बार जरूर भविष्य सही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग बाग कहते हैं कि सारे चुनाव जो हैं मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं, तो क्या मोदी जी के नाम पे लड़े देंगे विकास के मुद्दों पे? नगर निगम जो है मोदी जी के नाम पर नहीं है, व्यक्ति विशेष के नाम पे होता है, ठीक है। तो व्यक्ति विशेष है और प्लस सिंबल मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और ऊपर से नीचे तक एक ही पार्टी रहेगा, तब ये किसी चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं और करवा सकते हैं। क्या लगता है मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का रुझान आ रहा है या नहीं आ रहा है? रुझान तो पूरा है, 46 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। और रहा यहाँ पे मुझे जो टिकट मिला वार्ड नंबर 26 से, तो इस पे भारी बहुमत से हमारे जो टिकट तो
मिला है फरीदाबाद में, लेकिन टिकट मिलते ही एक हलचल बहुत पैदा हुई है। काले झंडे दिखाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, जहाँ पे ज़्यादा उम्मीदवार होता है, एक पार्टी के अंदर एक वार्ड में 5 से 6, 7, 10 उम्मीदवार चुनाव की तैयारी कर रहे थे। किसी पार्टी में तो उम्मीदवार ही नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें ही आपस में हुआ है। जो टिकट तो एक को मिलेगा, बाकी के लोग नाराज़ हो गए, तो वो भी सब साथ हुए, मना लिया गया है सबको, और आगे सब ठीक रहेगा। नाराजगी कहीं खटास तो पैदा नहीं कर देगी कि निर्दलीय नाराजगी बागी हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। भाजपा पार्टी में रह करके जिसकी सरकार है उससे नाराज़ होकर आप अलग से लड़िएगा तो चुनाव तो ऐसे नहीं जीतिएगा। बाकी आगे आपको 5-6 सालों से ख़राब हो जाएगा, पार्टी विरोधी में चले जाइएगा, तो चुनाव तो नहीं लड़ना चाहिए। जैसे मुझे टिकट नहीं मिलता, मैं चुनाव नहीं लड़ता। ये मुनीकांत जी अभी आप बात कर रहे थे, मुनीकांत जी भी टिकट मांग रहे थे, तो उनको नहीं मिला तो वो मेरे साथ लगे हैं। हमारे बहुत भाई हैं जो टिकट मांगने वाले हैं, जो अपने नेता नगरी में, ये धनंजय जी हैं पीछे यहाँ इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार नहीं लड़ रहे, मेरा साथ दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे और टिकट नहीं मिलने पे मेरे साथ लगे हैं। वार्ड 26 के आप रहने वाले हैं, तो वार्ड 26 का मुख्य समस्याएं क्या देखने को मिली हैं पिछले 10 सालों में? बहुत समस्या के लिए मत पूछिए, फिर कहिएगा आप आपकी के पार्टी की सरकार है, लेकिन समस्या तो बहुत है। समस्या ही समस्या है, तो समस्या के लिए ही पार्टी ने पार्षद बदला है और मेरे जैसे आदमी को लाया, कॉलोनी के आदमी को जो ये समस्या जानता है। आपको एक चीज़ बताते हैं, आप मान लीजिए मीडिया से आए, आप सेक्टर में रहते होंगे, कहीं बाहर रहते होंगे, तो आपको क्या जानकारी यहाँ कॉलोनी में क्या दिक्कत है। ऐसे ही सांसद है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको क्या पता कि इस इलाका में ऐसे कॉलोनी सब है। ये काम पार्षदों का है, जो आगे जाके बात करे सांसद से, मंत्री से कि भाई हमारे कॉलोनी में ये दिक्कत है, वहाँ पे धरना दे, वहाँ बैठ जाए, काम कराइए। तो ये जो पार्षद अभी बने थे ना, जो 3-4 पार्षद नार पार थे, ये इस लायक नहीं थे जो आपके लिए चाहे हमारे लिए वो कहने जाएंगे कि इनका काम नहीं हो रहा। अब हम जैसे पार्षद बनेंगे तो हम कहने जाएंगे कि हमारे भाई को ये दिक्कत है, हमारे भाई को ये दिक्कत है, भाई हमारे कॉलोनी में ये दिक्कत है, भाई ये कर दीजिए। जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो प्रमुखता के तौर पे वार्ड के लिए क्या क्या कामों की आवश्यकता रहेगी? देखिए, सबसे पहला काम है पानी निकासी और सीवर लाइन। वार्ड नंबर 26 में जो दिक्कत है, जो कॉलोनी है, एक अगवानपुर गांव छोड़ के सारे कॉलोनी का इलाका है, तो उसमें सीवर नहीं डला पार्षद के कारण। इसने नक्शे में नहीं डलवाया, जब ये सर्वे हो रहा था तब, तो ज़्यादा भाग है, 75% भाग में सीवर नहीं डला। इस चक्कर में कॉलोनी का विकास नहीं हुआ। जहाँ जहाँ सीवर डला वहाँ विकास हो रहा है। तो मेरा पहला काम होगा कि सीवर लाइन का सुचारू रूप से चालू करके जो अमृत योजना 2 आ रहा है अभी, इसमें सीवर डलवाएं और कॉलोनी में का पानी को बाहर निकालें। इसके बाद रोड बनवा के जो बिजली का खंभे, केबल, तार, जहाँ भी कोई कमी है आगे से लेवल से जहाँ भी हो, जहाँ से बात करके काम करवाएं। मैं तो अभी पार्षद नहीं हूँ, फिर भी मैं 4-5 साल में बहुतों काम करवाए कॉलोनी में, मंत्री से बोल के, विधायक से बोल के, जैसे भी हुआ। राशन कार्ड बनवाए, खंभे लगवाए, रास्ता भी बनवाए, कितना गली भी बनवाए। सीवर का काम रुका पड़ा था, जहाँ जहाँ रुका पड़ा था उसको सीवर लगवाए। तो काम करने का इच्छा शक्ति होना चाहिए। ये पार्षद लोग पार्षद बनने लायक नहीं, बड़े लोग हैं। विधानसभा चुनाव में जैसा दमखम दिखाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना स्पष्ट बहुमत से सरकार आ जाएगी। क्या लगता है कि निकाय चुनाव में भी वो कुछ माहौल बनेगा? उससे ज़्यादा निकाय चुनाव तो है ना, भाजपा कहीं से डर नहीं है सर। अभी फरीदाबाद में 2 कैंडिडेट चेंज कर दिए, पहले टिकट किसी और को दी थी, अब टिकट किसी और। ना, वो दूसरा मैटर है, वो हार जीत का मैटर नहीं है, वो तो फेस वैल्यू का मैटर है। वो जो 2 टिकट बदले हैं, फेस वैल्यू का मैटर है। हमारे अजय वैसला जी पहले पार्षद रहे थे, उनका फेस वैल्यू था। एक 20 में बदला है, उनका भी फेस वैल्यू था। तो जो मान लीजिए इतने बड़े दल हैं, तो कहीं टिकटें बदली गई हैं, तो गलती कहाँ रही है, कमी कहाँ रहेगी? पहले फेस वैल्यू दिखाई नहीं दी थी पार्टी को? नहीं, आपस में था कोई मैटर, टिकट के बंटवारे में कोई मिस्टेक हुआ होगा, दोनों आदमी को टिकट रुक गया था, फिर इन पे बात हुआ, फिर दोबारा आज टिकट दे दिया गया हम लोगों को। क्या नाम होगा? धनंजय झा नाम है क्या हमारा। लगता है निकाय चुनाव में सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे जी। और वैसे हम वार्ड नंबर 26 के आदमी हैं और वार्ड नंबर 26 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री लाल मिश्रा जी को, जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके 8 साल से हम लोगों के कॉलोनी वाले के साथ है, उनको भारी मतों से जिता करके नगर निगम भेजेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बार निकाय चुनाव में दिल्ली के लाल केजरीवाल की भी एंट्री हो गई है। वो कह रहे हैं कि हम पूर्वांचलियों के लिए काम करते हैं।
अरे पहले केजरीवाल, आपका एक सवाल था कि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है। आपको यह बात का भी ज्ञात होगा कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल आए थे, रैली बहुत निकाली उन्होंने। कितनी सीट मिली? कितनी सीट मिली? जिस तेजी से आए थे उसी तेजी से चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे भी अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है। और उसके बाद आपका एक सवाल था कि पूर्व निगम पार्षद ने क्या क्या काम नहीं किए थे। आप अभी जहां पे स्थित हैं वार्ड नंबर 26 और वार्ड नंबर 27 को ये रोड जोड़ती है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार दिखा दीजिए इस रोड को। क्या कहीं दूर दूर तक आपको लाइट दिख रहा है क्या? लाइट भैया, रोड ही खराब है। लाइट दिख रहा है क्या? ये लाइट लगाने का कार्य किसका है? विधायक का है क्या, या केंद्रीय मंत्री का है क्या, या मुख्यमंत्री का है, या प्रधानमंत्री का है? ये कार्य होता है निगम पार्षद का। आप कहते हैं क्या काम नहीं किया। बरसात के मौसम में आपने भी रिपोर्टिंग करी होगी। मैं कह रहा हूं जहां पे उनका कार्यालय है, आप वहां पे जाएंगे, उनके घर रोड के सामने से पानी का वो रख जाता है, पानी भर जाता है, वहां पे जल भराव हो जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको जिताया जाए? आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बहुत टाइम से रही है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, बहुत बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी, तभी वो फिर से आई है, फिर से जनता ने उस पर भरोसा दिखाया है। मैं कह रहा हूँ निगम पार्षद जो होते हैं उनका सबसे बड़ा मूल रूप जो कार्य होता है वो यही होता है कि अपनी समस्याओं से ऊपर में अवगत कराएं और उसका समस्या का हल निकालें। भारतीय जनता पार्टी धोखे से सरकार बना जाती है, घपलाबाजी करके सरकार बनाती है। घपलाबाजी हुई होती तो एक जगह पे हुई होती पत्रकार महोदय जी। पूरे भारत में सरकार नहीं बनती भारतीय जनता पार्टी की। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब वो घपलाबाजी नहीं कर रही है। फिर तो आप ये भी कहेंगे कि जो कांग्रेस पहले आई थी, पहले जब उन्होंने सत्ता बनाया तो वो भी घपलेबाजी करी थी क्या? उन्होंने बोलिए, क्या वो भी घपलाबाजी थी क्या? अभी दिल्ली के नगर निगम चुनाव में 22 सीट आम आदमी पार्टी के आए। यदि वो घपलाबाजी कर रही होती भारतीय जनता पार्टी तो क्या वो 22 सीट भी आती? क्या नहीं आती? और पूछिए क्या पूछना है आपको। फिर क्यों कह रहे हैं कि घपलाबाजी करते हैं? देखो, जब जनता से बात करते हैं तो जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब वोट होता है तब विपक्ष का सारा हल्ला मचा देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता है। वो क्या कहेंगे? वो जब चुनाव हारते हैं तो कुछ बहाना करके निकलेंगे ना, तो हारते हैं। पब्लिक भाजपा के साथ है, यहाँ खड़े हैं, देख लीजिए। टक्कर किसके साथ है? कांग्रेस के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ? नहीं है। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। एक बात बताता हूँ, काम नहीं हुआ। आप भी देख रहे हैं इस इलाका में काम नहीं हुआ, ये पार्षदों के कारण नहीं हुआ, फिर भी जनता बीजेपी को वोट दे रही है। उनको उम्मीद है जो काम अगर होगा भी तो बीजेपी ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। कांग्रेस का कितना माहौल रहेगा? कुछ भी नहीं, जीरो। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, न आम आदमी पार्टी है कहीं। आम आदमी पार्टी कहाँ? आवास चंदेला विधायक में खड़ा हुआ था, 5000 वोट लाया, वो नगर निगम में हम ले आए थे पिछले 2017 में। तो कहाँ आम आदमी पार्टी है, कहाँ है कांग्रेस? खाली फरीदाबाद में ही माहौल है या पूरे हरियाणा में माहौल है? पूरे हरियाणा में बढ़िया। क्या लगता है कैसा माहौल आ जाएगा? आप करें बढ़िया। ये जो विधानसभा का चुनाव जीते हैं ना, तो उसमें विधानसभा चुनाव में पहले से फैला दिया गया था कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी हार रही है, तो हम बहुमत में आ गए। तो उसका हवा था इस बार नगर निगम में दिखाई देगा आपको। अब तो जो भी गलती उसमें हुआ ना थोड़ा बहुत, वो भी इसमें साफ हो जाएगा। 46 सीट ले आया, अब भी गलती होगी। 48 जीते, लेकिन जो भी सीट उसको मिल गया ना, वो भी इस बार खत्म हो जाएगा। मतलब बच्ची कुछ सीट भी। हाँ साफ। हुड्डा साहब कहाँ जाएंगे? हुड्डा साहब क्या करेंगे? अब तो हुड्डा साहब पहले कमा लिए हैं। रिटायर हो गए वो तो रिटायर में। बीजेपी को काम नहीं है, छोटे छोटे चुनाव में प्रधानमंत्री को लेके आ जाते हैं। नहीं तो वो तो कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री ही ऐसा है जो जमीन से जुड़ा रहता है, इसीलिए वो जमीन के चुनाव पे भी आ जाता है। और जिसका नेता जो है वो जमीन से जुड़ा ही नहीं रहेगा, वो निगम पार्षद के चुनाव में रैली क्यों करने आएगा भाई? मुझे ये बताओ, क्यों आएगा? हर चुनाव में आना सही लगता है? अरे प्रधानमंत्री आज ना आता था, जब चुप था प्रधानमंत्री तब तो आपको बड़ी आपत्ति थी। जब प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते थे तब आपत्ति है, जब प्रधानमंत्री बोलता है तो आपत्ति है। विपक्ष का तो काम ही है झूठे सवाल उठाना, झूठा माहौल बनाना। जनता भली भांति जानती है कि किस तरीके से उसको जवाब दिया जाता है। इलेक्शन वोट में जाती है, ईवीएम मशीन पे कमल बटन दबा देती है। जनता को इतना विश्वास क्यों है कि हर बार ईवीएम में कमल के निशान पे बटन दबा देती है, और पार्टियों में विश्वास क्यों नहीं? हम बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा सर्वोपरि है।
और बटेंगे तो कटेंगे, ये बात भी निश्चित है। कौन बटेगा? हम हिंदू नहीं बटेंगे। हम हिंदू जो भी कास्ट हैं XYZ भारतवर्ष में, वो बटने वाले अब नहीं है। तो कांग्रेस वालों को हिंदू नहीं मानते आप? हम ये क्यों कहेंगे कि हम नहीं मानते हैं? हम अपना बीजेपी वाले को जानते हैं। पत्रकार महोदय, इसका जवाब सिर्फ एक सेंटेंस से देना चाहूंगा। जो भगवान श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। काम का नहीं, बस। कह रहे कि राम तो सबके हैं, उसमें भी आपने बांट दिया। ये वही राम, ये कहते हैं राम भगवान इनके हैं। यही राम मंदिर जब अयोध्या में बन रहा था, इसके खिलाफ में लॉयर किसने लगाए थे? इसके बड़े किसने लगाए थे? कांग्रेस ने लगाए थे। तो राम इनके कैसे हो गए भाई? एक तरफ ये खुद विरोध करते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, एक तरफ राम मंदिर के ना बनने के लिए ये वहां पे वकील खड़ा कर देते हैं कोर्ट में। देखिए, ये नगर निगम का चुनाव है, इसको जाति और राजनीति पे मत लेके जाइए, इसको जमीनी मुद्दों पे रखिए। मुद्दे क्या हैं, उस मुद्दों पे लड़ना है। आपने कहा कि टिकट क्यों काट दिए गए लोगों के। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि कोई कार्यकर्ता जो काम नहीं कर रहा है और जो कार्यकर्ता जो सुचारू रूप से लगा हुआ है, उसको एक बार मौका दिया जाना चाहिए। आज तक के इतिहास में, फरीदाबाद के नहर पार के इतिहास का ये है कि आज तक एक भी पूर्वांचली को टिकट नहीं मिला है, और जब पूर्वांचली को टिकट मिला है तो हमें एक मत हो करके लाल मिश्रा जी को विजय बनाना चाहिए। फरीदाबाद, लास्ट सवाल आपसे है, फरीदाबाद की अगर बात करें तो गुर्जर समाज का दबदबा रहा है। कहीं किसी भी वार्ड की बात कर लो, चाहे किसी भी विधानसभा की बात कर लो, किसी भी वार्ड की बात कर लो, या चाहे लोकसभा की बात कर लो, गुर्जर समाज आगे बढ़ चढ़ के रहा है। पहली बार पूर्वांचल का दबदबा है, तो पूर्वांचलियों को टिकट मिली है, बढ़ चढ़ के मिली है, तो कितना फर्क पड़ेगा उसमें? नहीं, देखिए, गुजर यहाँ का मूल निवासी है, तो उनका दबदबा है, तो कोई वो बात नहीं है। हम उनके दबदबा के खिलाफ हैं। अभी भी आपको कम से कम ज़्यादा परसेंटेज में गुजरों को टिकट मिला है, और मैं उसके वो नहीं, वो यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन जहाँ पे मान लीजिए काम करने लायक नहीं है, चाहे वो गुजर है, चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे हम आज चुनाव लड़ रहे हैं नगर निगम का, हम जीत गए, हम 5 साल काम नहीं करेंगे तो ज़रूरी है कि हम पार्षद रहेंगे? अगर हम उस लायक नहीं तो हम पार्षद नहीं रहेंगे। मान लें कि दबदबा था, दबदबा है, दबदा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप सवाल से घुमा रहे हैं, आप अपने सवाल पे रहिए। आपका सवाल ये था कि गुजरों का दबदबा है, मैं आपका इस पे विरोध करता हूँ। मूलचंद शर्मा क्या गुजर है? जाट है, एक ब्राह्मण है। कपिल शर्मा क्या जो अभी विधायक बने हैं दिल्ली विधानसभा से? फरीदाबाद नहीं, फरीदाबाद में ही आ जाओ सर, आप फरीदाबाद में ही आ जाओ। आप लोकसभा चुनाव की भी बात कर रहे थे। क्या विपुल गोयल गुजर है क्या? आप सवालों को भड़काइए मत, बदलिए मत सवालों को। जो मुद्दा है उस मुद्दे पे ही रहिए। हमारे पूर्वांचल पर गुजर का ही आशीर्वाद है। वो चाहे किशनपाल गुजर मंत्री साहब हो, राजेश नागर मंत्री साहब हैं, गुजर ही है, उन्हीं का आशीर्वाद है हम पूर्वांचलों पर, हम सब पर। जो लाल मिश्रा को टिकट दिया है और नगर निगम में भेजने का हम लोगों का दायित्व है, जो हम भेजेंगे। पूर्वांचलियों की बात कर रहे हैं, अगर दूसरी पार्टियां भी किसी पूर्वांचली को टिकट देती है तो कितना फर्क पड़ेगा? दूसरी पार्टी को टिकट कोई भी पार्टी दे दो, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें मतलब है बीजेपी पार्टी से। हमें मतलब क्या है? बीजेपी पार्टी से। हम बीजेपी पार्टी से लाल मिश्रा को टिकट वार्ड नंबर 26 से दिया है। हम तन मन धन, हम सारे जितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो लाल मिश्रा के साथ हैं, और भारी बहुमत से जिता के लाल मिश्रा को नगर निगम में भेजेंगे। आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। आपने कहा कि दूसरी पार्टी पूर्वांचलों पे भरोसा दिखा रही है, क्या उनको समर्थन करना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे एक बात कहता हूं, पार्टी का नाम भी याद रखना चाहिए हमें, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जिस नेता को खड़ा किया है वो भी एक पूर्वांचली है। खूब उनको आशीर्वाद है जनता का, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक शब्द कहा जाता है, वोट कटुआ। वोट काटने का काम किया जाएगा, जीतने का काम नहीं किया जाएगा उनसे। जीतेंगे सिर्फ लाल मिश्रा जी।